हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि राजस्थान में पटवारियों का जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाने की बात चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारे मीडिया में और सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो उस वीडियो के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप सभी को कि क्या आप 3600 ग्रेड पे के बाद पटवारी की सैलरी कितनी होगी प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि 2 साल तक, और प्रोबेशन खत्म होने के बाद यानी कि 2 साल के बाद जो पटवारी की नई सैलरी होगी वो कितनी होगी। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर बताइए, जरूर बताइएगा, इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाइएगा कि जो नया ग्रेड पे अगर लागू होता है 3600 ग्रेड पे, तो पटवारी की राजस्थान में नई सैलरी कितनी होगी, यानी कि टोटल जो नई सैलरी बनेगी वो कितनी होगी 3600 ग्रेड पे के बाद। और साथ ही उन्होंने ये भी पूछा था कि सर प्रोबेशन में कितनी मिलेगी और प्रोबेशन खत्म होने के बाद 2 साल के बाद कितनी मिलेगी। तो इसी के बारे में ये वीडियो आज का में होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें नंबर 6 अगर आप पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे वेतनमान लिखा हुआ है और मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया हुआ है। यानी कि जो नोटिफिकेशन में आपका पे मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो फिलहाल आपकी जो भर्ती होगी ये लेवल 5 के हिसाब से होने वाली है। अगर सरकार ने इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन लेवल कर दी है, अभी शैक्षणिक पात्रता पहले ये 12th था लेकिन अभी ये ग्रेजुएशन कर दिया है, तो सभी जो मांग उठा रहे हैं वो है लेवल 10, यानी कि लेवल 10 जो है वो अब कर दिया जाए पटवारी का 3600 ग्रेड पे जिसको हम बोलते हैं, वो अभी करवाने की मांग जो है वो पटवार संघ के द्वारा की गई है। इसके लिए बहुत सारा यज्ञ भी किए गए, बहुत सारे ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। तो जल्द ही पटवारी की जो है वो लेवल 10 यानी कि 3600 ग्रेड पे राजस्थान में कर दी जाएगी। तो 3600 ग्रेड पे होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी ये हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रोबेशन पीरियड में यानी कि 2 साल तक आप ट्रेनी रहेंगे तो 2 साल में आपको कितना मिलेगा अगर आपका 3600 ग्रेड पे होता है। तो पहले आपका लेवल 5 था तो उसके हिसाब से आपको टोटल 14,600 रुपये मिल रहे थे, यानी कि अभी फिलहाल जो वर्तमान में लेवल 5 है उसके हिसाब से अगर आपका रहता है तो टोटल 2 साल तक आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। और अगर लेवल 10 हो जाता है तो 23,700 रुपये मिलेंगे, यानी कि करीब करीब दुगना आपको वेतन मिलने वाला है प्रोबेशन के पीरियड के समय। यानी कि प्रोबेशन में आपको टोटल 23,700 वेतन मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट सेकंड है, यानी कि 9,300 से लेके 34,800 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो पहली बेसिक सैलरी बनेगी वो होगी 33,800। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो ये पिक्चर दिखा के हमें ये वीडियो खत्म कर देंगे, तो जी नहीं, वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं अभी आपको इसका डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से अपनी सैलरी कैलकुलेट होती है। साथ ही आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी सैलरी 33,800 नहीं होगी, जो इसमें क्या क्या इंक्रीमेंट लगता है और किस प्रकार से इंक्रीमेंट लगेगा ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको लगे कि मैं जो कैलकुलेशन आगे बताऊंगा वो ऑथेंटिक होगी, इस वजह से मैं आपको सब कुछ ये बता रहा हूँ। तो आपकी बेसिक सैलरी जो होगी वो 33,800 रुपये होगी। उसके बाद हर साल जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ तक, ये 23 तक आप देख पा रहे होंगे, यानी कि हर साल आपकी जो है वो 3% इंक्रीमेंट होते होते जो है वो सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो अब देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं कि किस प्रकार से आपकी सैलरी रहने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन पीरियड अगर हम देखें तो टोटल हमारा राजस्थान में 2 साल का होता है। तो प्रोबेशन में आपको फिक्स पे मिलता है, यानी कि कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलता है। जो फिक्स पे है वो 3600 ग्रेड पे के लिए यानी कि लेवल 10 के लिए जो फिक्स पे रखा गया है वो है 23,700 रुपये। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने वो चार्ट जरूर, टेबल जरूर देखी होगी ध्यान से। तो 23,700 में से 10% आपका एनपीएस काटा जाता है और टोटल आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो होगी 21,330 रुपये। यानी कि प्रोबेशन के समय 2 साल तक आपके अकाउंट में 21,330 रुपये जो है वो हर बार बैंक के आपके खाते में आ जाएंगे अगर आपका लेवल 10 होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा फिर आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। फिर आपको जो सारे अलाउंसेस है, जो भी भत्ते हैं, वो सारे मिलने चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे आपका रहने वाला है 33,800 रुपये, क्योंकि कुछ भी जो भी आपका अलाउंस मिलेगा
या फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे आपके बेसिक सैलरी पे मिलते हैं। तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 33,800 रुपये। अब इसके ऊपर आपको अलाउंस मिलने वाले हैं, इसी के ऊपर आपको भत्ते मिलेंगे। तो सबसे पहले जो डीए मिलता है, वो वर्तमान में जो डीए है वो है आपका 17%। और एचआरए जो होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सिटी के वाइज अलग अलग रहता है। अगर आपकी पोस्टिंग महानगर में होती है तो आपको 16% एचआरए मिलेगा, और अगर आपकी रूरल एरिया में होती है तो 8% आपको एचआरए मिलने वाला है। तो फिलहाल हम 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका टोटल जो अलाउंस बनेगा वो होगा 25%। ये 25% जो होगा ये आपके बेसिक सैलरी का होगा, यानी कि 25% अगर हम 33,800 का निकाले तो वो हो जाता है आपका टोटल 8,450 रुपये। यानी कि 33,800 प्लस 8,450 मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो होगी 42,250 रुपये। तो आपकी ग्रोस सैलरी जो है वो बनने वाली है 42,250 रुपये। अब 42,250 रुपये आपके अकाउंट्स में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें से कटौती भी की जाती है। वर्तमान में हमारे राजस्थान में 2 तरह की कटौती की जाती है। एक तो 10% एनपीएस काटा जाएगा, और ऐसा यानी कि स्टेट इंश्योरेंस काटा जाएगा। ये स्टेट इंश्योरेंस जो है ये वॉलेंटियर होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय जो है, जो कर्मचारी है, वो अपने हिसाब से इसमें पैसे लगाता है। तो मिनिमम जो है वो 500 रुपये का है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1500 2000 तक भी ये आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको बेसिक यानी कि 500 मिनिमम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और जो 10% एनपीएस जो काटा जाता है ये बेसिक प्लस डीए का काटा जाता है। तो 3600 ग्रेड पे के हिसाब से आपका जो 10% एनपीएस बनेगा वो होगा 3,954 रुपये, और ये 500 रुपये। यानी कि आपके टोटल कटौती की अगर हम बात करें तो वो टोटल होगी आपकी 4,454 रुपये, यानी कि 4,454 रुपये आपके काटे जाएंगे टोटल। और ये जो कटौती होगी ये ग्रॉस सैलरी में से होगी, यानी कि आपकी जो इन हैंड नेट सैलरी बनेगी वो होगी 37,796 रुपये। यानी कि 42,000 में से अगर आप टोटल कटौती करेंगे 4,000 की, तो आपकी सैलरी बन जाएगी 33,796 रुपये। यानी कि आपके अकाउंट में पहले साल प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद 33,796 रुपये जो है आपके अकाउंट में आ जाने, बैंक के द्वारा आ जाएंगे। तो ये होगी आपकी पहले साल की सैलरी। और जैसे ही आपका पहला साल खत्म होगा जून जुलाई में, फिर से आपका 10% इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी पे। और अगर बेसिक सैलरी पे इंक्रीमेंट होता है तो यानी कि आपकी जो नेट सैलरी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, लगभग प्लस 2,000 यानी कि प्लस 2,000 तक आपकी सैलरी जो है वो हर साल बढ़ती रहती है। यानी कि अभी 37 है, तो नेक्स्ट जब आप जाएंगे तब लगभग 39 यानी कि 40 के आसपास आपकी सैलरी होगी दूसरे साल। और इसी तरीके से अलाउंस बढ़ता जाता है। फिलहाल वर्तमान में जो पटवारियों का जो इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर है वो 8, 16 और 24 साल है। इसी को कम करने की जो मांग की जा रही है पटवार संघ के द्वारा वो है 7, 14, 21 और 28, यानी कि 7 साल के बाद आपका पेमेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा 3600 से 3800 हो जाएगा, और 21 साल बाद आपका सीधा 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। तो ये ग्रेड पे का जो स्ट्रक्चर है बढ़ाने का, यानी कि प्रमोशन की बात करें तो ये भी जो मांग है वो पटवारी के द्वारा की जा रही है। आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिवाइज करके फिर से देखिएगा, आपको ध्यान में जरूर आएगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की नई जानकारियों के लिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।